नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट एक बड़ा मुद्दा आज लेकर आया हूं। जो आप लोग सतर्क नहीं हो जाएंगे, एजेंट भाई लोग यदि सतर्क नहीं हो जाएंगे तो पार्टी का कितना फायदा होने वाला है। आज सारा चीज जो भी चेंजिंग होने वाला है बीमा जगत में, आईआरडीए जो भी बदलाव ले रहा है सारा एजेंट के फायदे के हिसाब से बदलाव ले रहा है। तो हमको क्या मतलब यह है कि आप लोग अपने में बदलाव लाना जरूरी है, बहुत बदलाव लाना जरूरी है। क्या बदलाव लेना है, क्या एजेंट लोग को फायदा होगा, क्या पार्टी का फायदा होगा, इस चीज को हम सारा चीज को आज मैं बताऊंगा। अब जो भी प्लान था एलआईसी का, जितना जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग, उत्सव, किरण, मनी बैक, सारा प्लान जो है, जो बिकता था जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जितना प्लान है जो फेमस एलआईसी का प्लान सारा बंद हो जाएगा। लगभग 10-12 प्लान जो है एलआईसी का सारा बंद हो जाएगा। 1 अक्टूबर के बाद आपको नया प्लान दिखने को मिलेगा। वो भी 1 अक्टूबर के बाद वो निश्चित नहीं है कि प्लान आ जाएगा। लगभग 1 से 2 महीना तक प्लान आने में देरी होगा। यहां तक आप लोग अधिक प्रयास कर कर, अधिक मेहनत कर कर इस महीना में अधिक से अधिक बीमा सेल करें और अपने पार्टी को बताएं। नया प्लान आने से क्या होगा कि जो भी लाभांश है या मान सूद रेट, या देहात भाषा में सूद बोला जाता है, उसमें कटौती होगा और कटौती होने से होगा तो इसके लिए ऐसे प्लान लेंगे तो कम लाभ यहां तक देगा। तो ये जो पुराना प्लान है इसका सूद रेट अधिक है। तो यदि आप खरीदारी कर लेते हैं, कस्टमर हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो अपने नजदीकी जो भी शाखा है, एजेंट है, उसके माध्यम से अधिक आप बीमा ले सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों बीमा की ओर। बीमा की बातें हम करेंगे, बीमा लेने से क्या फायदा, उसका आप लोग जानकारी इस चैनल के पीछे माध्यम से ले सकते हैं। तो मित्रों आज बीमा में क्या बदलाव होगा उस चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले एलआईसी एजेंट के बारे में बात करता हूं। एलआईसी एजेंट अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि वही फील्ड होगा आपके लिए, लेकिन कुछ कष्ट होगा, क्योंकि जो भी प्लान आएगा वो डिजिटल माध्यम से बिक्री हो जाएगा, ऑनलाइन व्यवस्था भी रहेगा और फील्ड में आपको मशक्कत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि कागज कलम का झंझट खत्म हो जाएगा। कागज कलम का झंझट खत्म हो जाएगा और भीतर की बात यह भी चल रहा है कि जो भी आपका जो बीमा में का कमीशन था उसका कटौती भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो आप पार्टी से डील करते थे बात, उस बात को सारा साक्ष्य को आपको उसके सामने रखना पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि पार्टी को अब जहां बैठे रहेंगे वहीं से उसका बीमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक वेबसाइट के माध्यम से उस बीमा को जो भी आराम तरीका से उस पार्टी को दे सकते हैं। तो एक आपके हाथ में ये प्लस का चिन्ह है कि आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता कम पड़ जाएगी और वहीं से वहीं अपना पार्टी का न्यू बीमा डील कर सकते हैं और डिजिटल रसीद दे देंगे और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसका जो भी बाउंड होगा या डिजिटल बाउंड होगा उसका मेल और मैसेज के माध्यम से उसके मोबाइल पर पार्टी के मिल जाएगा। चलते हैं मित्रों आईआरडी के नया बदलाव की ओर। आईआरडी बीमा जगत में क्या बदलाव की है। तो पहला बदलाव यह है कि कस्टमर है उनका बहुत फायदा होने वाला है और जो बीमा कंपनी कस्टमर को सेवा देगी या उससे काला कस्टमर को जो भी काला लाभ देगी उसके बारे में पूर्ण जानकारी देना पड़ेगा। दूसरा है को ऑनलाइन या ऑफलाइन कस्टमर दोनों तरीका से वो बीमा ले सकता है और एजेंट को इसमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि एजेंट अधिक से अधिक पार्टी को संतुष्ट करेगा और उसके पास जाएगा तभी तो उसको कमीशन मिलेगा। तो एजेंट को इसको फायदा कम होने वाला। कस्टमर चाहेगा तो ऑनलाइन से भी बीमा खरीदारी कर सकता है। तीसरा बदलाव क्या है, लोन लेने के लिए एजेंट जाता था, प्राइवेट सेक्टर लोग बीमा करते थे और लोन लेने के लिए जाता था, तो लोन के दबाव में उससे एक बड़ा बीमा वो कला बैंक वाला लेता था और उसका कमीशन एजेंट के माध्यम से अपने वो कला रख लेता था। एक प्रकार का ये का स्कैम था, बीमा जगत का ये एक प्रकार का स्कैम था, लूट था। पार्टी को बरगला कर और उसका मजबूरी का फायदा उठाकर वो लूटते थे।
तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको पार्टी को कष्ट होगा या बीमा जमा करने में कष्ट होगा, तो वो अपने टोल फ्री या किसी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बीमा कंपनी को सारा जानकारी दे देगा, जिससे उसको बीमा का जो भी सारा चीज है उसका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो अब ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते हैं। चौथी जानकारी क्या है कि अब कस्टमर को वेबसाइट के माध्यम से अपना बीमा का जानकारी ले सकते हैं। कस्टमर जो है अपने एक वेबसाइट होगा, अपना जो भी प्लान को डालेगा, सारा बीमा उसका क्या लाभ दे रहा है, क्या हानि दे रहा है, क्या उसको फायदा होगा, वो कस्टमर एक वेबसाइट के एक ऐप के माध्यम से सारा अपना जानकारी ले लेगा। तो कस्टमर के लिए ये बेस्ट होगा। पांचवा जानकारी का है, यदि पार्टी बीमा को बीओसी कटवा देता है और 2-3 या 4 महीना तक उस बीओसी को ग्रीन चैनल में नहीं बदलता है, तो उसका क्लेम मिलेगा। उसका क्लेम मिलेगा यदि पार्टी के साथ क्लेम हो जाता है तो, क्योंकि ऐसा बीमा कंपनी मान कर रखा है कि यदि आप बीमा कस्टमर बीमा लिया है तो उसका पैसा एजेंट को दे दिया है, इस एजेंट पैसा नहीं दे रहा है या उसका जो भी अधिकारी है वो ग्रीन चैनल नहीं कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी सारा एजेंट पर होगा। और क्या कहते हैं, उस अधिकारी का जो बीमा क्षेत्र के अधिकारी है उस पर होगा कि पैसा लेकर ग्रीन चैनल समय से कर दे, नहीं तो उसके साथ दुर्घटना होने पर उसको लाभ देना ही होगा। ये बोलती है कि अब कस्टमर को क्लेम के लिए दौड़ाना नहीं है। यदि क्लेम धारक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना दौड़ देता है और 15 दिन के अंदर वो LIC संस्था या कोई भी संस्था हो, बीमा कंपनी, LIC संस्था, कोई भी बीमा कंपनी 15 के दिन के अंदर पार्टी को क्लेम नहीं देती है, इस फार्म वो उस फार्म ये अफसर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इससे लगाती है, तो पार्टी का जितना भी अमाउंट बनता है उस पर सूद रेट कंपनी को देना पड़ेगा। जितना क्लेम बनता है उस पर सूद उस कंपनी को देना पड़ेगा। जो भी बीमा धारक कंपनियां हैं, जो भी संस्था है, उसको ये चीज लागू करना पड़ेगा। नहीं तो पार्टी क्या करेगा, जाकर एक शिकायत केंद्र होगा, वहां पर जाकर वो शिकायत करेगा। 7वां का है कस्टमर को लाभ, डिजिटल पेमेंट कर सकता है। ये पहले भी सुविधा थी, आज भी सुविधा रहेगा। डिजिटल पेमेंट कर लेगा, डिजिटल उसको बाउंड भी मिल जाएगा, डिजिटल रसीद भी मिल जाएगा। चाहेगा उसका जो भी मर्जी होगा तो रसीद डिजिटल ले जाएगा, चाहे वो लॉकर में, अपना लॉकर जो बैंक में लॉकर रखते हैं, डिजिटल लॉकर अगर इस समय आज के युग में चला गया है, तो डिजिटल लॉकर में वो अपना बाउंड को विदा करवा सकता है, रख सकता है। प्लस और उसको डिजिटल माध्यम से उसको रसीद मिल जाएगा। वो चाहेगा तो कला मैनुअली का मतलब कि जैसे आप पुराने हम लोग को बाउंड जैसे देते थे, बाउंड उसको 15 या 17 दिन के अंदर एजेंट को उसको देना होगा, क्योंकि बाउंड में सारा चीज जानकारी लिखा होगा साफ साफ उसके भाषा में, हिंदी, नेपाली, इंग्लिश, उर्दू भाषी, जो भी क्षेत्र का होगा, जैसा भाषा समझता होगा वैसे उसको लिखित रूप से साफ साफ उसमें लिखा होगा कि क्या कंपनी का रूल है, क्या इससे लाभ होगा, क्या बीमा लिए है तो उसको लाभ होगा, सारा जानकारी एजेंट को देना होगा अपने पार्टी को। 8वां कस्टमर का लाभ अधिक क्या होता है, 8वां फायदा क्या है कि कस्टमर बीमा दिया है, कस्टमर बीमा लिया है और उसका लाभ क्या होगा, सारा चीट जो चार्ट शीट है लाभ जो हम लोग बीमा एक ऐप के द्वारा समझाते हैं, और उस ऐप में जो भी लाभ रहता है उसका क्लियर जो है, जब बीमा ले रहा है उस समय रसीद देना होगा, और रसीद के साथ उसका जितना जो भी, मान लीजिए कि कस्टमर को हम लोग बीमा दे देते हैं, कस्टमर को एजेंट समझ जाता था कि 2 लाख का बीमा लेते हैं तो 4 लाख एक्सीडेंटल मिलता है, आपको ये लाभ मिलता है, मान लीजिए कि आपके पति रहने पे ये पेंशन मिलेगा, ये एक्सीडेंट होने पे ये 1 लाख क्लेम मिलेगा। तो ये सारा चीज लिखित होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आए दिन वो भूल जाता है। 2-4 साल किसी का मैनुअली बात जो होता है याद रहता है, किसी भी व्यक्ति को अपने घर ही में कोई भी चाबी एक रखता है तो भूल जाता है, तो वो कस्टमर या पार्टी एजेंट का बात कैसे याद रखेगा। इसलिए सारा चीज, या झूठ बोलता है कस्टमर, वो भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए LIC एजेंट बताया ये कस्टमर बोल रहा है कि नहीं आप 4 लाख बताए थे क्लेम, LIC एजेंट ने 2 लाख बना, तो वो लिखित प्रमाण होगा
कि क्या लाभ देंगे, क्या लाभ मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, सारा चार्ट शीट आपको पार्टी को देना होगा, कोई भी संस्था हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। IRDAI का फुल इस पर दिशा निर्देश है कि जो भी LIC संस्था, LIC हो या अदर बीमा कंपनी हो, ज्यादा सारा जानकारी उसको देना। और ऐसा लाभ नहीं मिलेगा तो कस्टमर अपना क्लेम करेगा, और क्लेम कहां करेगा इसका भी वो प्रावधान कर दिया है। नौवा जानकारी क्या है, जब उसका क्लेम होगा और 15 दिन के दिन और 14 दिन के अंदर उसका क्लेम को मैच्योरिटी नहीं दिया जाएगा तो सारा बीमा कंपनी जितना है उसको जितना पैसा लेट करेगा उस समय वह सूद देगा। और एक और अच्छा IRDAI ने नियम लगा दिया है जो कस्टमर के लिए बहुत माने फायदेमंद है और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा चीज है। क्या फायदा है कि बीमा लेखपाल, जिला में एक बीमा लेखपाल होगा और वहां लेखपाल के यहाँ आप क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। जो भी आपका बीमा से समस्या है, एजेंट से समस्या है या किसी आदमी से समस्या है बीमा के क्षेत्र में, या किसी आपको अधिकारी गलत रुआब झाड़ता है, आप जाते हैं LIC ब्रांच या किसी भी ब्रांच में और आपको उस क्षेत्र में मदद नहीं करता है तो उसका नाम जान लीजिए और बीमा लेखपाल के यहाँ आप जाकर सीधा लिखित प्रमाण और सही जानकारी एक वीडियो बनाकर उसको दे देते हैं तो उस अधिकारी और उस एजेंट का बहुत कार्रवाई होगा और आपका जो भी बीमा में परेशानियां होगा 15 दिन के अंदर वो आपका समस्या को हल होगा। तो नमस्ते मित्रों।